परमात्मा ने सारे विश्व के कोने कोने में और देश के, भारत के तो हर कोने कोने में, हर शहर, हर गांव मेडिटेशन सेंटर बनवाए। क्यों? ताकि हम हर एक दिन की शुरुआत ज्ञान और योग से कर सके। सुबह सुबह की खुराक तो अगर सात्विक संस्कार बनाने हैं तो सुबह सुबह अखबार और टीवी तो नहीं देख सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। छोड़ सकते हैं अखबार सुबह सुबह? छोड़ सकते हैं अखबार सुबह सुबह? सुबह का 1-2 घंटा मन की ग्रहण शक्ति हाईएस्ट होती है। जैसे एक ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, उस पे जो डालेंगे वो चूस लेगा। तो सुबह सुबह अगर दुनिया की खबरें उस पे डाली, उसके बाद दिन में अच्छी सोच आना ये बड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि सारा दिन ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। क्या हम जाने के बाद सिर्फ सुबह 1 घंटा, सुबह 1 घंटा दुनिया की खबरों की बजाय परमात्मा की बातें सुने। कलयुग कैसे और कलयुग बन रहा है वो सुनने के बजाय सतयुग कैसे बनाना है वो सुने। पुराने घर को कैसे तोड़ना है वो सुनने की बजाय नए घर को कैसे बनाना है वो स्टडी करें। तो ऑटोमेटिकली सारा दिन कौन सी साइड पे हो जाएंगे? कौन सी साइड पे हो जाएंगे? अपने आप सारा दिन सतयुग साइड पे रहेंगे। सुबह 1 घंटा परमात्मा का ज्ञान जो हम सेंटर पे स्टडी करते हैं उसको मुरली कहते हैं। मुरली, सारी जो आपने ज्ञान की बातें यहाँ सुनी, आत्मा क्या, परमात्मा कौन, कर्म क्या, समय कौन सा चल रहा है, ये सारी बातें जो ज्ञान है ये किसने सुनाई? किसने सुनाई? ये सब ज्ञान किसने दिया? ये सारा ज्ञान किसने दिया? उस निराकार परमात्मा ने, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। बाबा मतलब फादर। जब भी इस स्टेज पर, इस मंच पर या इस प्रांगण में कोई भी आपसे बाबा शब्द कहे तो वो बाबा मतलब परमात्मा, निराकार परमात्मा शिव बाबा के लिए बाबा कह रहा है। जिसने ब्रह्मा बाबा के मुख से रोज ज्ञान सुनाया, और शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान सुनाया उसको मुरली कहते हैं। और सारे विश्व में जितने सेंटर हैं, हर रोज, हर सुबह सारे विश्व में सेम मुरली सारे बच्चे बाबा के इकट्ठे मिलकर स्टडी करते हैं, ताकि सारे विश्व में वही सोच, वही वाइब्रेशंस, वही संस्कार क्रिएट करने। सिर्फ 1 घंटा सुबह, तो वो 1 घंटा जो चाय पीने में, अखबार पढ़ने में बीत रहा था, अब वो 1 घंटा सुबह सुबह ज्ञान स्टडी करने में। बाकी 23 घंटे अपने परिवार संभालें, कारोबार संभालें, लेकिन अपने आप को एनर्जाइज करके फिर सबको संभालें। आज हम क्या कर रहे हैं? अपना ध्यान रखे बिना सबका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं एक साइंटिस्ट से मिली। मुझे उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा था। तो मैंने कहा, भाई साहब आप ऑफिस जाते जाते थोड़ा सा सेंटर पर रुक जाइए कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कर लो। तो उन्होंने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है। आज की सबसे बड़ी बीमारी
मेरे पास टाइम नहीं है। हम में से कोई है जिसके पास टाइम नहीं है? है कोई यहाँ जिसके पास टाइम नहीं है? ये शब्द आज यहाँ स्वाहा करके जाना, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ सारा टाइम बीत रहा है कलयुग को और स्ट्रांग बनाने में, और चिंता करने में, और डर क्रिएट करने में। टाइम कहाँ बीत रहा है सारा। हर चीज करने में टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि मुझ आत्मा के अंदर ताकत नहीं है। हमें हर चीज करने में ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि हम बिना खाना खाए वो काम कर रहे हैं। बिना सुबह ज्ञान की खुराक अपने अंदर डाले हम पूरे विश्व को संभालने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े ऑफिस संभाल रहे हैं, इतने लोगों का ध्यान रख रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने मन का ध्यान रखे बिना तो हर चीज जो सिंपल है वो मुश्किल होने लग गई, मुश्किल होने लग गई। मैं एक बार थोड़े दिन पहले एक ग्रुप से मिली, सब बहनें थी, तो मैंने कहा क्या टॉपिक है, क्या प्रोग्राम करना है? तो एक बहन ने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट, दूसरी बहन ने कहा नहीं बच्चों को कैसे संभालना है, तीसरी बहन कहती है बच्चों को संभाल लिया तो स्ट्रेस तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। कितने बच्चे? एक या दो, तो भी स्ट्रेस। 30 साल पहले कितने बच्चे? कितने बच्चे? 4, 5, 7, 8, तो भी खुश। मतलब काम वही, ताकत नहीं, मुश्किल लग रहा है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने 5, 6, 7, 8 बच्चे पाले बिना मिक्सी, फ्रिज, गैस, कार, फोन सबके, और हम एक पाल रहे हैं और कहते कितना टेंशन, कितना टेंशन, कितना टेंशन। ताली बजाने जैसी वैसे बात है नहीं, अपनी कमजोरी देख रहे हैं। फिर कहते हैं पेरेंटिंग मुश्किल। पेरेंटिंग मुश्किल नहीं है, बिना अपने को चार्ज करे दूसरे का ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुश्किल, इसलिए मुश्किल। यही अगर 1 घंटा अपने आप को ध्यान रखें, अपनी ताकत को बढ़ाएं, तो वो ही बच्चे को संभालना बहुत सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। 2 मिनट रुक के खाना खा लें तो मैं उस दीवार तक 5 मिनट में नहीं, भागकर 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी। लेकिन ताकत भरने तो हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम है। अभी भी नहीं है? वे बोलते ही नहीं आप टाइम है कि नहीं है। यहां से जाने से पहले अपने जीवन के निर्णय लेने हैं। आज आप 5-6 हजार इस संगठन में इकट्ठे हुए, हर थोड़े दिन बाद इकट्ठे होते हैं, आते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसमें से बहुत थोड़े होते हैं जो उसको यहाँ से जाने के बाद अपने जीवन जीने का तरीका बनाते हैं। बाकी भाई बहनें हमें कहते हैं क्या हम अगले साल भी आ सकते हैं? अगले साल आने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी? एक बार आने की जरूरत है, सिर्फ एक बार आए, परमात्मा का परिचय मिला, मेडिटेशन सीखा, उसके बाद सेंटर से जुड़े, ज्ञान रोज स्टडी किया, उसके बाद यहाँ ऐसे मेहमान बनकर नहीं आएंगे। अब क्या बनकर आएंगे? अब क्या बनकर आएंगे? अभी मेहमान बनकर आए हैं, अगली बार इस कॉन्फ्रेंस का होस्ट बनकर आएंगे। बनकर आएंगे ना, मेहमान बनकर ही कैसे आ सकते हैं हर साल? आपको पता है यहाँ एक ही बार आ सकते हैं मेहमान बनकर सिर्फ,
अगली बार कोई और आएगा मेहमान बनकर, तो अगर अगली बार फिर आना है तो फिर होस्ट बनकर और मेहमानों को लाना होता है। हमारे पास बहुत टाइम है, सिर्फ हमें उस टाइम को सदुपयोग करना है। आप सबको मालूम है आपके नज़दीक कौन सा सेंटर है? किस किस को मालूम है मेरे नज़दीक कौन सा सेंटर है? गुड। जब हम यहाँ से वापस जाएंगे, हम उस सेंटर पर जाकर 5 दिन के लिए 1 घंटा फिक्स करके फिर से मेडिटेशन का कोर्स करेंगे, जो बहन हमें अकेले बैठकर 1-on-1 कराएगी, नज़दीक बैठकर अच्छे से मेडिटेशन सिखाएगी। यहाँ तो हम दूर दूर बैठकर सीख रहे हैं ना। फिर हम सेंटर पर बैठकर 1-on-1 वो दीदी से सीखेंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है 5 दिन के लिए। उसके बाद हम सेंटर आएंगे परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए, जिसको मुरली कहते हैं। मुरली रोज सुबह अंदर जाती गई 100% निश्चित है कि आत्मा की ताकत बढ़ जाएगी। और जब आत्मा की ताकत बढ़ जाती है तो वही काम जिसको आज ज़्यादा टाइम लगता है वो सहज होने लग जाते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन परसों से सुबह 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 अखबार नहीं, 2 घंटा बाद 9-10 बजे से पहले अखबार को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर 5-6 बजे उठते हैं तो 2-3 घंटे पहले ये माइंड साइलेंट होना चाहिए। यही फर्क आया। पहले दिन में आधा घंटा न्यूज़ आती थी, अभी पूरा दिन चलती है टीवी पर, और हम उसको सुनते जाते सुनते जाते सुनते जाते। किस किस के अंदर ताकत है कि सुबह पहले 3 घंटे हम अखबार नहीं पढ़ेंगे? ताकत, विल पावर, वेरी गुड। हम सब में ताकत है, बहुत ताकत है। सिर्फ निर्णय लेने की बात होती है, ताकत भरपूर। बाबा कहता है शक्तिशाली आत्मा है हर एक। एक ये जीवन जीने का तरीका है कि सुबह 3 घंटे सात्विक, नो न्यूज़पेपर, और एक तरीका है कि सुबह उठते ही आंख खुलते ही पेपर की तरह है। कईयों को अखबार का इतना एडिक्शन हो जाता है, वो 3-4 दिन साल में जो पेपर नहीं आता है तो 1 दिन पहले का उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। इतना एडिक्शन। नेगेटिव चीजों का एडिक्शन जल्दी होता है। एक हाथ में चाय, एक हाथ में पेपर, एक हाथ सामने टीवी। कलयुग बढ़ता जाता है। तो सुबह 3 घंटे अखबार नहीं, टीवी पर न्यूज़ नहीं, फोन पर सोशल मीडिया नहीं। चाहे वो कोई मजाक है, चाहे वो कोई जोक है, चाहे वो कोई मैसेज है जो तामसिक है, हम सुबह सुबह अपने अंदर नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। सुबह का समय सात्विक, प्योर, आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है पूरा दिन काम करने के लिए। फाइनल? पक्का? 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 डन। बहुत इजी है, डन है। जाते ही अपने नजदीक के सेंटर पर पहले दिन ही जाना, दीदी से मिलकर कोर्स का टाइम फिक्स करके फिर सुबह 7 से 8 मुरली। सिर्फ 1 घंटा चाहिए, 7 से 8 मुरली, पूरा दिन फ्री। ये करने से मन की शक्ति बढ़ती जाती है। दूसरी चीज़ जो हम ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हम जो अन्न खाएं वो सात्विक हो। जैसा अन्न वैसा, आप मानते हैं जैसा अन्न वैसा मन? यस। नवरात्रे भी आने वाले हैं, ना अगले महीने। 9 दिन हम सात्विक रहते हैं। क्यों हम 9 दिन सात्विक रहते हैं?
क्योंकि सात्विक भोजन, जागरण और व्रत ये करने से देवी का आह्वान हो जाता है। आप में से कौन कौन 9 दिन व्रत रखते हैं? वेरी गुड। और सात्विक भोजन भी खाते हैं, राइट? विच मीन्स कि अगर अनसात्विक खाया, विकारों का व्रत किया, अज्ञान नींद से जागरण किया, तो देवी का आह्वान हो जाएगा। वो देवी का आह्वान कहाँ होता है? हर साल हम करते हैं। देवी का आह्वान कहाँ होता है? कहाँ से आएगी देवी? कहाँ से आएगी देवी? हम रात को जागरण करके जोर जोर से बोलते हैं, आजा 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 आजा, बोलते हैं ना। कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? फिर हम 9 दिन के बाद 10वें दिन पर रावण को जला देते हैं। फिर अगले साल रावण को और बड़ा बनाते हैं। फिर उसके 20 दिन के बाद हम दिया जलाकर दिवाली मनाते हैं। फिर हम खिड़की दरवाजे खुली रखते हैं, लक्ष्मी आएगी आएगी आएगी। त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसका भाव नहीं समझते। व्रत रखना मतलब विकारों का व्रत। आज गुस्सा नहीं, आज किसी की निंदा नहीं। ये व्रत, जागरण, अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं उससे जागरण, और सात्विक भोजन जिस आत्मा ने करना शुरू किया, उस आत्मा के अंदर की दिव्यता, मतलब आपके अंदर की देवी का आह्वान हो जाएगा। डिविनिटी इमर्ज हो जाएगी। डिविनिटी ऊपर से नहीं आती है, अंदर से इमर्ज होती है। अंदर से होनी है, देवी आनी है। और जब हमारे अंदर से वो दिव्यता इमर्ज होती है, तो 10वें दिन हमारे अंदर का रावण खत्म हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, नफरत, 10 सिर खत्म। सात्विक जीवन, रावण खत्म, दिवाली आ जाएगी। दिवाली आ जाएगी। दिवाली मतलब जहां हर एक का दिया जला हुआ है। लक्ष्मी खिड़की और दरवाजे से नहीं आती है। लक्ष्मी हमारे अंदर के सत्युगी संस्कार हैं। यहाँ आए हैं, सात्विक भोजन मिल रहा है 3 दिन से, मन शांत हुआ हुआ है। अगर यहाँ से जाने के बाद इस शक्ति को और शांति को बना कर रखना है, तो अपने नवरात्रे परसों से शुरू कर लेते हैं। कर लें परसों से शुरू। सात्विकता तो लानी है, अक्टूबर की वेट करने की क्या जरूरत है, अभी से कर लेते हैं। सोचना आज, और सिर्फ 3 महीने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना कि 3 महीना सात्विक जीवन, सिर्फ 3 महीना। अभी जीवन भर का डिसीजन नहीं लेना, 3 महीना सात्विक जीवन, सात्विक अन्न, परमात्मा की याद में बनाया हुआ खाना। जैसा अन्न वैसा मन। आप में से कौन कौन खाना बनाते हैं खुद घर पे? बहनें, सात्विक खाना अगर बनाना है तो खाना बनाते समय मन की स्थिति शांत, खुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। कोई चिंता, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई उदासी मन पर नहीं होनी चाहिए खाना बनाने के टाइम। और भाइयों की जिम्मेवारी है कि जो आपके लिए खाना बनाते हैं उनको कभी दुखी होने मत देना। इसलिए दुखी मत होने देना क्योंकि वो किचन में जाकर खाने में मिक्स होकर वापस आपकी प्लेट पर आने वाला है। डायरेक्ट असर पड़ता है, डायरेक्ट।
डायरेक्ट मन की स्थिति का। सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखो, सेम सब्जी दो लोग बनाते हैं, सेम तरह से बनाते हैं, लेकिन दो लोगों का टेस्ट अलग अलग आता है। राइट बात? हम कहते हैं मैंने भी वैसे ही बनाई, आपने भी वैसे ही बनाई, फिर अलग अलग क्यों टेस्ट आ रहा है? क्योंकि जो दो लोग जो बना रहे हैं उन दोनों की वाइब्रेशन अलग होती है, तो वही चीज़ का टेस्ट अलग आता है। कितने भी हम बड़े हो जाएं, हम कहते हैं मेरी मम्मी के हाथ की वो वाली सब्जी, कुछ नहीं था उस सब्जी के अंदर, लेकिन उसमें वो मम्मी का प्यार था ना, तो वो वाली हाथ की वो वाली सब्जी चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन नहीं, इंग्रेडिएंट नहीं, उसका प्यार, दुआएं और शक्ति भरती है, वाइब्रेशन। मधुबन में यहाँ भाई बहनें आते हैं, कई भाई बहनें कहते हैं यहाँ की चाय बड़ी अच्छी है, कोई कहता है यहाँ की कड़ी बड़ी अच्छी है। फिर वो किचन में जाते हैं, भाई से पूछते हैं ये कड़ी कैसे बनाई है? कहते हैं कुछ नहीं, ये लिया मिक्स किया, इतनी सारी बनानी है मैंने, और क्या करना है। कहते हमारी ऐसे क्यों नहीं बनती कड़ी? क्योंकि वो परमात्मा की याद में बन रही है कड़ी, वाइब्रेशन ही अलग होती है उसकी, एनर्जी अलग है उसकी। लेकिन हम ये रोज कर सकते हैं। प्रसाद का कितना महत्व होता है। हम मंदिर जाते हैं, इतना प्रसाद लेते हैं, सिर्फ उसको भी संभाल के घर लेकर आते हैं कि सबको खिलाना है, सबको खिलाना है, सबको खिलाना है। तो उस प्रसाद में क्या है? एक लड्डू ही तो है, एक बर्फी तो है, उसको सबको क्यों खिलाना है वो? क्योंकि उस प्रसाद में परमात्मा की याद की ताकत की वाइब्रेशन है, और जिस को हम वो खिलाएंगे वो उसके मन की स्थिति पर असर करेगा। लेकिन फिर थोड़ा सा प्रसाद क्यों खाएं? क्यों ना अपना सारा खाना ही प्रसाद बना दे? बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। गुरुद्वारे जाते हैं, लंगर खाते हैं, इतना सिंपल होता है, लेकिन सभी कहते हैं लंगर जैसा स्वाद तो घर पे नहीं आता बिल्कुल भी। बोलते नहीं बोलते? वो लंगर में जो हलवा बनता है ना, वो घर पे नहीं बनता बिल्कुल भी। क्यों नहीं बनता? परमात्मा की याद में बन रहा है, सेवा भाव में बन रहा है। घर में कैसे बनता है? अयो मैं कितनी थकी हुई हूँ, अभी खाना भी बनाना है। ये एनर्जी चेंज है, ये एनर्जी में खाना नहीं बनाना कभी भी। तो अपने किचन में परमात्मा की याद के गीत चले अच्छे अच्छे, मन खुश, उससे बातें करते हुए, उसकी शक्तियों के गुणों के गीत गाते हुए खाना बनाओ। ऐसे ऐसी एनर्जी अपने खाने में मिक्स करो कि हर खाना खाने वाला खुश हो जाए। खुश सिर्फ टेस्ट से नहीं, टेस्ट से नहीं, खुशी के वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करके वो सदा खुश रहे। भोजन में इतनी ताकत है कि वो घर की प्रॉब्लम्स खत्म कर सकती है। भोजन में इतनी ताकत है कि वो घर के लोगों के संस्कार बदल सकती है। आप अपने बच्चों के संस्कार सिर्फ भोजन में परमात्मा की याद और ताकत डाल के चेंज कर सकते हैं। ये एविडेंस है, इसके बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास। क्योंकि यहाँ जो भाई बहनें आते हैं वो ये सारे एक्सपेरिमेंट रोज घर पे करते हैं। क्यों गंगा से पानी मंगवाया जाता है? गंगा का पानी दूर दूर से पूरे विश्व में लेकर जाते हैं, गंगा का पानी। क्यों गंगा का पानी? क्या स्पेशल है? गंगा तट पर सारा दिन क्या चल रहा है? गंगा तट पर सारा दिन क्या चल रहा है? सारा दिन क्या चल रहा है? आरती, पूजा पाठ। तो जिस पानी के पास सारा दिन आरती पूजा पाठ चलेगा वो पानी कैसा हो जाएगा? हाई एनर्जी। तो क्या हम अपने घर में भी पानी को हाई एनर्जी बना सकते हैं? बना सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पर कहाँ तो परमात्मा को याद करके खाना बनाना चाहिए, खाना खाना चाहिए। कहाँ तो हम आजकल टीवी देखते हुए खाना खा रहे होते हैं।
घर की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हुए खाना खा रहे होते हैं, तो वो खाने में सारी वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब हो जाती है और वो खाने वाले के मन की स्थिति पर असर करती है। यहाँ पर जब खाना बनता है, और वो सिर्फ आश्रम में नहीं, सभी भाई बहनें जो घर पे रहते हैं वो भी बिल्कुल उसी विधि से खाना बनाते हैं। योग में, ध्यान की अवस्था में शांत मन से खाना बनाकर फिर उस खाने के साथ फिर मेडिटेशन करके 10 मिनट फिर उसको सबको खिलाते हैं, और खाने वाले के मन पर उसका असर होना शुरू हो जाता है। आपके घर में किसी को बहुत गुस्सा आता है, आप 1 महीने के लिए उसको लिए खाना बनाओ, सिर्फ उसको बोलो 1 महीना बाहर नहीं खाना कहीं, क्योंकि जब हम बाहर खाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता हमने किसकी मन की स्थिति का बना हुआ खाना खा लिया। उसको सिर्फ बोलना 1 महीना बाहर नहीं खाना, 1 महीना आप उसके लिए खाना बनाओ, परमात्मा की याद में बनाओ, और बनाते समय सिर्फ ये डालो, शांति के सागर की सारी शक्तियाँ इस खाने में है, ये आत्मा शांत स्वरूप है, बहुत प्यारी आत्मा है, इसका हर बोल बहुत मीठा है। 3 लाइन घुमा दो कड़छी के साथ उसके अंदर हर रोज, खिलाओ, 1 महीने के अंदर वो गुस्सा ऐसे होने लगेगा। लेकिन बीच में बाहर नहीं खाना, 1 महीने के अंदर, इतनी पावर है। और अगर सब कुछ ठीक है और फिर भी चलते चलते कहीं हम बाहर खा लेते हैं, तो बिना बात के हमें गुस्सा आ रहा होता है, जबकि गुस्सा हमारा संस्कार भी नहीं है। कभी भी मूड खराब हो, बिना बात के चिंता हो रही हो, डर लग रहा हो या गुस्सा आ रहा हो, चिड़चिड़ापन हो, सिर्फ चेक कर लेना किसके हाथ का खाना खाया था आज, और उसको जाके पूछ लेना मूड ठीक है। इतनी पावर है, इतनी पावर है। तो घर में प्रसाद बनाएं, घर में पानी सबको जो पिलाते हैं उसमें भी परमात्मा की याद के वाइब्रेशंस डालें, खुशी, शांति और शक्ति के वाइब्रेशन डालें, वो पानी अमृत बन जाएगा। बच्चों का एग्जाम है, बच्चों को टेंशन हो रही है, उनको खाने और पानी में ये ताकत डालें, शक्तिशाली आत्मा, कंसंट्रेशन हाईएस्ट, सफलता निश्चित, 3 ब्लेसिंग्स डालकर उनको रोज खाना खिलाएं, पानी पिलाएं। इतनी ताकत है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। हमें पता है, फिर हम यूज क्यों नहीं करते उस पावर को? उस पावर को यूज करना है। खाना खाने से पहले 30 सेकेंड्स रुकें। बचपन से सिखाया गया था कि भगवान को याद करके फिर खाना खाना है, सिखाया था हमें। क्यों करना है? क्योंकि जैसे ही उसको याद करेंगे तो वो याद की वाइब्रेशंस खाने में चली जाएंगी। अब सिर्फ खाना खाने से पहले नहीं करना है, पानी पीने से पहले भी करना है। पानी में कौन सी वाइब्रेशन होती है? पानी में कौन सी वाइब्रेशन होगी? जैसे आप सबने देखा होगा, कोई दूर एक छोटे से गांव में रहता है। मैंने थोड़े दिन पहले ही देखा, किसी के घर एक छोटा सा लड़का पहाड़ों से आया था, बड़ा सिंपल, सात्विक, भोला भोला, बड़ा मीठा मीठा। लेकिन उसको अब दिल्ली शहर आए 2-3 साल हो गए थे, तो थोड़े से उसके व्यवहार में बदलाव आ चुका था। तो किसी ने कहा पहले आया तो कितना सादा सिंपल था, भोला था, अब थोड़ा बदल गया है। कहते 2 साल से दिल्ली का पानी पी रहा है, पानी पी रहा है। पानी मतलब उसके अंदर शहर की वाइब्रेशन होती है सारी। इसलिए पानी को कभी ऐसे नहीं पीना, पहले उसमें परमात्मा को याद करके, शक्ति डाल के, एनर्जाइज करके फिर पीना। सतयुग क्रिएट करना है तो कलयुग वाइब्रेशन से अपने आप को बचाना होगा।
जहाँ तक हो सके बाहर का नहीं खाना चाहिए। जब हम बाहर ज़्यादा खाते हैं, वो खाना परमात्मा को याद करके नहीं, पैसों को याद करके बनता है। वो धन कमाने के लिए बनता है। तो जितना धन को याद किया हुआ खाना खाएंगे, उतना हमारे परिवार की बुद्धि धन से जुड़ती जाएगी। जब घर में ज़्यादा खाते थे तो परिवार में रिश्ते स्ट्रॉन्गर थे, क्योंकि मन बुद्धि एक दूसरे से जुड़ती थी। जब बाहर ज़्यादा खाने लगे तो रिश्तों से ज़्यादा पैसा इम्पोर्टेंट होने लग गया, क्योंकि जिसकी याद में बना हुआ खाना खाएंगे मन बुद्धि उससे जुड़ जाएगी। जैसा अन्न वैसा मन। और जब हम बाहर खाते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि किसने बनाया और किस मन की अवस्था में बनाया है। आपका मूड बिल्कुल ठीक है, लेकिन बनाने वाले को किसी बात की चिंता हो रही है। खाने के बाद हमारे मन पर उसका असर पड़ जाएगा। जितना हम ये ध्यान रखते हैं कि बाहर से जो हम खाना खा रहे हैं वो साफ है, तो साफ सिर्फ फिजिकल नहीं होता, साफ वाइब्रेशन में भी चेक करना चाहिए कि जो खाना खा रहे हैं उसकी वाइब्रेशन और एनर्जी साफ है, तभी वो भोजन सात्विक है। सात्विक सिर्फ वेजिटेरियन नहीं होता, सात्विक मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन में बना हुआ खाना। तो सात्विक भोजन और परमात्मा की याद से पानी। अपने हाथ में पानी का ग्लास पकड़े, ऐसे ऐसे पकड़ते, विजुअलाइज। पानी का ग्लास लाओ सामने, सामने है। 10 सेकंड रुकना है पीने से पहले। 10 सेकंड रुकना है पीने से पहले। 3 थॉट क्रिएट करते हैं। परमात्मा की सारी शक्तियाँ इस पानी के कण कण में भरी हुई है। ये पानी पानी नहीं, सत्युगी अमृत है। मैं आत्मा सदा खुश, शांत और शक्तिशाली हूँ। मेरा शरीर निरोगी है। मेरे रिश्ते सुंदर हैं। 4 लाइन डाल दिया। जैसा पानी वैसे मन की स्थिति और वाणी बन जाएगी। लेकिन ये हर ग्लास पानी में करना है। जैसा संस्कार बनाना है। कितनी सारी हमने बातें देखी है कि किसी को कोई प्रॉब्लम थी, संत महात्माओं ने बुलाया, इतनी सी चीज़ खिलाई, इतना सा पानी ऐसे डाला और सामने वाला ठीक हो गया। तो वो कोई जादू नहीं, मैजिक नहीं है। वो उस पानी में वो वाइब्रेशन डालकर फिर उनको देते हैं। जब भोजन खाते हैं तो पानी को लेकर उस भोजन पर सारा ऐसे डालते थे ना, तो वो क्या करते थे, पानी में परमात्मा की याद का मंत्र और फिर वो हाई एनर्जी का पानी सारे खाने पर, फिर खाना स्वीकार। हर चीज़ साइंस है। ये साइंस है। इस साइंस को हमें यूज़ करना है। तो खाना प्रसाद और पानी अमृत। यहाँ से जाने से पहले तामसिक भोजन और तामसिक पीने की चीज़ों का त्याग करके जाना। जब कोई ऐसे स्थान पर आते हैं तो दान करके जाना चाहिए। दान करते हैं ना, तो कौन सा दान करेंगे? गलत खाने और पीने का दान करके जाएंगे, क्योंकि हम सदा खुश रहना चाहते हैं और परिवार को भी सदा खुश रखना चाहते हैं।